हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। ये हर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो आज का प्रश्न देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या रहने वाला है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म 2025 किन्होंने घोषित किया था? तो इसका विल बी द करेक्ट ऑप्शन बी होगा, यूनाइटेड नेशंस ने घोषित किया था। प्रश्न नंबर 2 है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 14 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारत की ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा का नया नाम क्या रखा गया है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना इसका नया नाम रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में एफआई एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन का बी होगा, कुल 5 मेडल जीते हैं। प्रश्न 5 है, देश में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस का आयोजन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, जेमिनी मीटर सोवर किस तारे से जुड़ा है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, 3200 पाइथन से जुड़ा है। प्रश्न 7, सिलिसेर लेक और कोपरा जेल से किस सूची में शामिल किए गए हैं? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, ये किस सूची में शामिल किए गए हैं? तो रामसर वेटलैंड लिस्ट में इन लोगों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, 2025 में महिला विश्व कप क्रिकेट में भारत ने क्या हासिल किया था? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी, भारत ने चैंपियन हासिल किया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी, ये विद्युत मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना का नया नाम क्या रखा गया है? तो ये हमने पहले पढ़ चुका है, इसका नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखा गया है। जेमिनी मीटर सोवर किससे संबंधित है? तो ये भी हमने करा दिया था, क्षुद्रग्रह 3200 फेथॉन से ये संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किन जलाशयों झीलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी, सेलीसेरह झील और कोपरा जलाशय को रामसर स्थल घोषित किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एफआई एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? जिसका विल बी द करेक्ट ऑप्शन सी होगा, भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15 है, महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का विजेता देश कौन बना है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा, भारत विजेता देश बना है। प्रश्न नंबर 16 है, अंतर्राष्ट्रीय उपनिषेधवाद विरोधी दिवस किस संगठन द्वारा घोषित किया जाता है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या रहने वाला है? प्रश्न नंबर 17 है, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित संस्था BEE किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, ये विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18 है, जेमिनी मीटर सोवर सामान्यतः किस महीने में दिखाई देता है? तो ये किस महीने में दिखाई देता है? ये दिसंबर के महीने में दिखाई देता है। अगला प्रश्न, भारत में हरित ऊर्जा संबंधित लक्ष्य किस वर्ष तक 500 गीगावाट करने का लक्ष्य है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी, इसका 2030 तक इसको 500 गीगावाट तक करने का लक्ष्य बनाया गया है। प्रश्न 20,
हाल ही में चर्चा में रहा मिशन लाइफ किससे संबंधित है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? ये किससे संबंधित है? तो ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। प्रश्न 21 है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा, इसको गुजरात में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का नया नाम क्या है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इसका नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वन नेशंस वन इलेक्शन किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये किससे संबंधित है? तो ये चुनाव सुधार से संबंधित है। प्रश्न 24 है, प्रश्न नंबर 24, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस दो शहरों के बीच है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा, ये किन दो शहरों के बीच में है? तो ये मुंबई और अहमदाबाद के बीच में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, हाल ही में चर्चा में रहा एमपी विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, ये कारीगर एवं शिल्पकार से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है? प्रश्न नंबर 26 है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा, इसको गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। प्रश्न 27, हाल ही में लॉन्च की गई नमो ड्रोन दीदी योजना किसके लिए है? तो ये किसके लिए है? तो ये है महिला स्वयं सहायता समूह के लिए। इस प्रश्न को हमने कल किया था, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें कराए गए हैं। अगला प्रश्न, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी, ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो विल बी द करेक्ट ऑप्शन इसका होगा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन गोरखपुर है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।